बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और हमारा दीनी मसाइल के सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। एक सवाल ये आया है कि मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंच जाने के बाद ज़्यादा अफजल कसरत तवाफ़ है या कसरत उम्रा है, यानी इंसान हर रोज़ तवाफ़ कसरत से वहाँ पर करे या हर रोज़ उम्रा करे। तो इसमें समझ लीजिए, उलमा फरमाते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा में जब इंसान जाता है तो यहाँ से एहराम बांध कर जाता है, लिहाजा वो उम्रा करके फ़ारिग हो जाएगा। एहराम जब खुल जाएगा तो वहाँ पर और जितने दिन रहे उसमें एक या दो उम्रा और कर ले, लेकिन ज़्यादा फजीलत तवाफ़ कसरत से करने की है। यानी एक आदमी रोज़ाना उम्रा करने के लिए जाए तो जाने में टाइम लगेगा, वापस आने में टाइम लगेगा, फिर तवाफ़ और सई और उसके बाद थकावट, उसके बाद मज़ीद तवाफ़ नहीं कर सकेगा। इसकी बजाय एक दूसरा इंसान जो कि सुबह से हशाश बशाश होकर आता है और दोपहर तक, फिर दोपहर में वापस जाकर दोबारा जब असर में आता है तो रात तक कई सारे तवाफ़ कर लेता है। तो ये ज़्यादा फजीलत वाली चीज़ है कि इंसान कसरत तवाफ़ के साथ अपने वक्त को वहाँ पर गुजारे। ये ज़्यादा बेहतर है कसरत उम्रा करने से। और दूसरी चीज़ ये भी सोचने वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वहाँ पर हमें पहुँचा दिया तो वहाँ पर पहुँच जाने के बाद मस्जिद आयशा करीब है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ़ एक ही उम्रा किया और फिर बकाया सारा का सारा वक्त सिर्फ़ तवाफ़ में लगे रहे। ये भी दिल में खलश रह जाती है कि मैं इतनी दूर से सफ़र करने के लिए गया और सिर्फ़ एक ही उम्रा कर सका। लिहाजा उम्रा भी उस दौरानिए में जो 5 दिन 8 दिन हमारे पास हैं, 2 या 3 बार उम्रा भी कर लेना चाहिए और कसरत तवाफ़ करना चाहिए। ये वहाँ की बेहतरीन इबादत है और ये ज़्यादा फजीलत वाली इबादत है। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीनी मसाइल को समझकर अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।